हेलो दोस्तों, नमस्कार। ठीक है, आज हम 2026-27 में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वो भी मैथ पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग का पता है कि आपका जो हम लोग का 4 सेक्शन होता है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। ओके, जिसमें आपका जो सेक्शन ए होता है उसमें आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सेक्शन आपका बी होता है उसमें 8, ठीक है, 30 क्वेश्चन रहता है। सॉरी, इसमें 30 क्वेश्चन आता है, इसमें 8 क्वेश्चन आता है, इसमें 8 क्वेश्चन आता है, इसमें 5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या सर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है? मैं बोलता हूँ कुछ में ज़रूरत है, कुछ में नहीं है। जैसे सेक्शन ए में होता है वो 30 क्वेश्चन पूछता है और टोटल मार्क्स भी 30 रहता है, और सब हर एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार सेक्शन बी में देखना चाहेंगे तो टोटल आपका 8 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्या आपको 8 का 8 सॉल्व करना है? नहीं, उसमें आपको सिर्फ 6 सॉल्व करना है। वो 6 सॉल्व करना है और आपका हर एक मार्क्स 2 मार्क्स का देगा, मतलब 6 दूनी 12, मतलब टोटल आपको 12 मार्क्स आपको कैरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी में हम देखना चाहेंगे तो टोटल आपका 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ इसमें भी 6 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 6 दिए आपका 18, मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा सर? 3 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी में टोटल आपका क्वेश्चन 5 रहेगा। सभी 5 की ज़रूरत है सॉल्व करने का? हम बोलेंगे नहीं है। अब वो टोटल, ठीक है, आपका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। 4 5 आपका कितना हो गया? 20। तो क्या सर हम लोग तो हम लोग को जब भी देखते हैं पैटर्न, हम लोग को क्वेश्चन ये के क्वेश्चन बुक या क्वेश्चन बैंक में जो दिया रहता है उसमें आराम से देख लेते हैं। तो क्या सर हम इसी तरह से पढ़ेंगे? नहीं। पहला चीज़ हम लोग ये देखना चाहेंगे कि हर एक सेक्शन ए बी सी डी आपको टोटल पता है कि इसमें आपको 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। वो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, 9 क्लास में भी आपका सेम पैटर्न ही था। 9 क्लास में थोड़ा सा अलग था कि उसमें आपका ग्रेडिंग सिस्टम ABC बोल के ये था, लेकिन आपको इस बार का पैटर्न चेंज हो चुका है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। हम लोग 2026-27 में होने वाले एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग सेक्शन डी को हम लोग यदि थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो देखिए किस तरह से वो कैटेगराइज है, आपको बाकी का आइडिया रहेगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसी में मिल रहा है। देखिए, और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग कुछ चैप्टर को एलिमिनेट करके भी पढ़ सकते हैं। हम लोग हर एक क्वेश्चन का हर एक चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हम लोग को मास्टर माइंड करना है? नहीं है वैसा, क्योंकि आपको टेंथ एक ऐसा आपका समझ लीजिए एक क्लास है जिसका रिजल्ट देखने के लिए आपका सबको ही आता है। ठीक है, सबको ही आता है ना? हाँ, ऑब्वियसली आता है। तो आपको भले चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, मामा हो, सबको ही पूछेगा। इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से ये करना है। और एक मैथ्स का ऐसा लोता सब्जेक्ट है, आप चाहोगे तो इसमें 100 में 100 मार्क्स लेके आ सकते हो। लेकिन हम लोग अक्सर, मेरा दोस्त लोग गलती क्या करते हैं ना, कि उन लोग पूरा चैप्टर को या पूरा बुक को रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी हम लोग को आवश्यकता नहीं है। अब उनसे पढ़ेंगे किससे सर? हम सेक्शन डी को देते हैं, आप थोड़ा सा उसमें आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसमें आपका 5 मार्क्स का एक और कभी कभार 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल मार्क्स में कैरी करता है 7 मार्क्स। पकड़ के रखिए, 5 नंबर का एक फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बोले सर 2 नंबर कहाँ से आएगा? 2 नंबर आपको बी में डाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट संख्या की क्या वो 2 क्वेश्चन पूछता है, 5-5 करके 10 मार्क्स। ठीक है, बोले मतलब है हम लोग त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2 1 3 हो गया, तो बोले हम टोटल हमें 4 ही सॉल्व करना है। तो हम लोग ये 2 चैप्टर पढ़ के ही हम लोग 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग के बाद और 3 चैप्टर बच जाता है। एक छिन्नक जो स्वयं एक क्वेश्चन लेके आता है, 5 मार्क्स देखा जाता है, प्लस आपको द्विघात समीकरण, उसमें आपको 5 मार्क्स का देता है, प्लस इसमें इस चैप्टर से खुद ही 1 मार्क का और 2 मार्क का अलग से क्वेश्चन ही पूछता है। बोले मतलब ये देखना चाहेंगे तो ये खुद एक ऐसा लोता चैप्टर है, करीबन ये आपको पकड़ के रखिए 10 मार्क्स से खुद कैरी करता है। हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अब ऐसा त्रिभुज के परिमय से भी आपका ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स पकड़ के रखिए। ठीक है, 7 से 8 मार्क्स पकड़ के रखिए, ये भी कैरी करता है। तो हम यदि बोलेंगे सर हम लोग मोटा रूप में देखना चाहेंगे
तो हम त्रिकोणमिति का एक चैप्टर छिन्न संख्या की और द्विघात समीकरण यदि पढ़ लें तो हम लोग सेक्शन डी भी कवर होगा, साथ ही साथ हम लोग सेक्शन सी और बी और ए के को भी हम कुछ कुछ मात्रा में हम लोग कवर कर पाएंगे। तो हम लोग ऐसा क्यों ना पढ़े, हम लोग पूरा होर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ मैथ में 100 लाने से तो नहीं है, हम लोग साइंस भी देखना है, मैथ आपको इंग्लिश में देखना है, हिंदी भी देखना है, सोशल साइंस में, क्योंकि हर एक चैप्टर हर एक बुक में आपको अच्छे मार्क्स से पास आउट होना है, तभी आपका परसेंटेज भी हाई होगा। तो हम लोग वो देखेंगे कि हम लोग कम पढ़ के ज़्यादा पोर्शन को पूरा मतलब हम लोग सिलेबस को कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। तब उस तरह से हम लोग देखेंगे और हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अब समझने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से होगा। तो हम लोग का जो हम लोग कल से जो मैं हम लोग का सेशन स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कुछ दिन के बाद साइंस का भी, ठीक है। मैं तो साइंस का करने के बाद हम लोग इंग्लिश का और हिंदी का भी चैप्टर हम लोग करेंगे। बोलने का मतलब इस क्लास में आपको कंप्लीट आपको 2026-27 में होने वाले 10th क्लास का आपको पूरा पीरियड मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको मैथ और साइंस का, हिंदी के तो नहीं ये करूँगा, ठीक है, मैथ और साइंस का मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, PDF नोट्स दूंगा, वो आपको लिंक में आपको मिल जाएगा। ये लिंक कितना दिन लिंक तो रहेगा, लेकिन वो PDF नोट्स कितना दिन तक रहेगा पता नहीं, क्योंकि गूगल ड्राइव में सेव रहेगा क्या हुआ रहेगा, क्योंकि गूगल ड्राइव यदि भर गया तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग को मिलते हैं हम लोग को नया सेशन के साथ, ठीक है, और न्यू एनर्जी के साथ कल से। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।